सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नव्या। हाँ, दिस साइड नव्या, फ़ोन के इस साइड, ठीक है। एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे देखो, तुम सबको पता है, मैं नहीं पता तुम सबको। देखो, आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, ओके। तो मैं आप लोगों को आज आर्ट्स का एक मतलब कह सकते हो, तुम लोग जान है, क्या है हमारा जान भाई, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स का जो एक मेन वर्ड है ना हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, बस उसी के बारे में आज है, ठीक है। सुन लो। तो देखो, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी चीज़ें हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सुनो। देखो, सबसे पहले तो देखो, पॉलिटिक्स का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ना हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सोच भी नहीं सकते, वी कांट इवन थिंक अबाउट हाउ द कंट्री शुड रन, ठीक है। तो सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक रूल दैट प्रोवाइड गवर्नेंस टू द कंट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड क्या मतलब समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो देखो, मैंने अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे निकाला है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूट, उसको एक निकालो, और ट्यूशन निकालो। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा आके रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर हर जेंडर के लोग, हर टाइप की चीज़ें, हर टाइप के थॉट्स, हर टाइप की मेंटालिटी को, डाइवर्सिफिकेशन को एक जगह पे लाकर बांध के रखा गया है, ठीक है। तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। और वो जो ट्यूशन का वर्क है ना, ट्यूशन का मतलब क्या है, चलाना। ट्यूशन में क्या करने जाते हैं हम लोग, आधे तो मस्ती करने जाते हैं, चलो ट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ट्यूशन के अंदर क्या है, ट्यूशन हमें बताता है कि मतलब ट्यूशन में जो सर होते हैं वो हमें बताते हैं ना किस तरीके से हमें काम करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो वही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो मैं घुमा दिया मैंने, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बेसिक तुम ये समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल बुक है ऑफ नेशन, ठीक है। क्या है, रूल बुक ऑफ द नेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, नेशन को चलाते हैं। रूल बुक ऑफ द नेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोवाइड करता है क्या, हमें बेसिक रूल टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। कंट्री को गवर्न करने के लिए बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, ये रूल बुक है नेशन की। ये अपने सिटीजन्स को राइट गारंटी करता है कि भाई हाँ, हर एक इंसान को इतनी राइट्स मिले हुए हैं, मुझे एक राइट, मुझे भी इतने सारे फंडामेंटल राइट मिले, तुम लोगों को भी फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, रूल बुक ऑफ द नेशन है। क्या है, ये रूल बुक है नेशन की, जो एक कंट्री को बेसिक रूल प्रोवाइड करती है, कंट्री को गवर्न करने में जो हेल्पफुल है, ठीक है। और ये अपने सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी तक हमने चार चीज़ें पढ़ ली, दैट कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक ऑफ द नेशन है, ये अपने सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट्स को पावर प्रोवाइड करता है, और ये बेसिक रूल प्रोवाइड करता है किसके, गवर्नेंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ द नेशन दैट प्रोवाइड बेसिक रूल्स फॉर गवर्निंग द कंट्री, ठीक है। वी कैन राइट इट लाइक दैट, ओके। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काफ़ी हम लोग अच्छे से समझेंगे इसमें और आगे। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो मैंने बता दी कि क्या है, कि रूल बुक ऑफ द नेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है वो गवर्न होती है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर सबके हमें पापा के बारे में पता होना चाहिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है। जैसे फादर ऑफ द नेशन इज द महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। ठीक उसी प्रकार जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फादर किसे किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बी आर अम्बेडकर, देखो तुम लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, बी आर अम्बेडकर स्टैंड फॉर, तुम लोग बी आर को भीमराव समझते हो, बट नहीं, बी इज भीमराव, आर इज राम जी, एंड अम्बेडकर ए, तो भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये क्या है, ये एक लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे भाई, ठीक है। ये लॉ मिनिस्टर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प की थी, समझ रहे हो ना, ड्राफ्ट करने में मतलब उसको बनाने में, ये सब इन्होंने किया था, हमारे भीमराव अम्बेडकर ने। अब आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका टाइम पीरियड भाई सबको पता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था, ठीक है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बन के तैयार हो गया था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक बुक में लिखा है हमारी कि जो फ्रेम हुआ था ये कब, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ये बना था, ठीक है। दिसंबर 1946 में इसको ड्राफ्ट करने का जो काम था वो शुरू हो गया था, और नवंबर 1949 के अंदर ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और नवंबर 1949 में हुआ, अब देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, नवंबर दिसंबर, इंडिया है ऑब्वियस, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इम्प्लीमेंटेशन में। तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। इंप्लीमेंट हो चुका था ग्राउंड लेवल पे, तो इसलिए ही हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 26 जनवरी इज वाई 26 जनवरी इज नॉन, तो इट इज़ नॉन बिकॉज ऑफ द, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एट दैट टाइम, ठीक है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें पता लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के अंदर, इन दो के बीच में, ये जो 2 डेट है ना, 46 से लेकर नवंबर 49 तक की, इसमें हम लोग अगर काउंट करें लगभग लगभग तो 3 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो वही नवंबर दिसंबर का थोड़ा है, ठीक है। तो इसको जो ड्राफ्ट, जब इसको बनाया गया था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसके अंदर 165 डेज के अंदर 11 सेशन हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो 165 डेज थे ना, उसके अंदर फटाफट 11 सेशन कराए गए थे, किस चीज़ के लिए, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मतलब उसको क्या क्या चीज़ें भाई, किस किस के अधिकार, क्या क्या राइट्स लोगों के चाहिए, ये सब इसके अंदर डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो अब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब ये है भाई, कितने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया था। तो इतने टाइम पीरियड में जब बन रहा था ना, तो जल्दी जल्दी वो बन भी रहा था, और साथ साथ उसके जो ड्राफ्ट थे ना, जो अलग अलग रूल पॉलिसीज थी, उनको रिवाइज किया जा रहा था, क्लॉज बाय क्लॉज, हर एक पॉइंट पे डिबेट होती थी, फेवर में डिबेट होती थी, अगेंस्ट में डिबेट होती थी। धीरे धीरे ये इवॉल्व होता गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से टाइटली रिगिड और फ्लेक्सिबल दोनों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर अपोजिशन के भी सुना गया और फेवर वालों का भी सुना गया है, ठीक है।
तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको खर्चा, भाई ऑब्वियसली बात है, खर्चे की बात तो आनी ही आनी है, एक्सपेंडिचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को में कितना टोटल खर्चा आया है, ₹6.4 मिलियन का खर्चा आया है इसको बनने में। किसको बनने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ₹6.4 मिलियन का खर्चा आया है। तो ये हमारा इतना खत्म। अब हम लोग अपना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए। दैट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके अंदर हमें पता है आर्टिकल्स हैं, ठीक है, हमें पता है इसमें अमेंडमेंट्स भी होती है, हमें ये भी पता है वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, नहीं पता ये तो हम सबको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है। तो चलो मैं तुम्हें पहले आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के बारे में बताती हूँ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर आर्टिकल्स अभी प्रेजेंटली करंटली तुम लोग कह लो 395 आर्टिकल्स हैं। 395 का मतलब ये नहीं कि 1 से लेकर 395, नो। 395 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है 395A, 395A1, 395B, 395B1, B2 ऐसे करके। तो ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं ना, उसके अंडर पार्ट्स हैं। तो वो पार्ट्स कितने हैं, 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं। और पार्ट्स के बाद शेड्यूल्स भी आते हैं कुछ। तो पहले 8 थे, अभी करंट अफेयर्स में तुम जान लो कि 12 शेड्यूल हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या पता चला है, अभी हमें 395 आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर से 22 हमारे पार्ट्स हैं और 12 हमारे शेड्यूल हैं, ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संशोधन का मतलब चेंजेस लाना, ठीक है। तो कितनी संशोधन अभी तक, 46 में 49 में ये बना और 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ ग्राउंड पे। 1950 से लेकर आज 2022 तक कितने अमेंडमेंट हो गए हैं, 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है। अब एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, वर्ड्स। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर अपने वर्ड्स हैं कुछ, ये एक एक वर्ड की बात नहीं करी मैं, टोटल वर्ड कितने हैं, तो लगभग देखो 145,000, ठीक है, या तुम लोग 1,45,000, हाँ जी 1,45,000 इसमें वर्ड्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इसको डाइवर्स बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका है उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं हमारे, 1,46,385 उसके इंग्लिश वर्जन के अंदर वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो वर्जन है उसका उसमें 1,45,000 है और हिंदी इंग्लिश वर्जन में 1,46,385 वर्ड्स हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है। हालांकि ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है, कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो अंडरस्टैंडेबल है, तुम समझ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अंडरस्टैंडेबल है। अब देखो मैंने ना रिसर्च किया था गूगल पे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो चलो मान लिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन सी कंट्री का है भाई। तो मैंने सर्च किया तो देखो उसके अंदर दो चीज़ें आ रही थी, द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन 1945, ठीक है, और सेकंड आ रहा था मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन। मोनाको हमारा मेडिटेरियन सी है ना, जो भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी इसको कहते हैं। उसके जो रिजॉर्ट एरिया ना उसका, उसके मिडिस्ट में, कहीं मिडिस्ट में आई थिंक, हाँ मिडिस्ट के अंदर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है मोनाको, वो कंट्री है, ठीक है, बिस्किट का नाम नहीं है मोनाको, ठीक है। मोनाको जो है वो वहाँ पर उसका कहते हैं कि वो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसकी जो वर्ड लिमिट है ना, देखो वर्ड के हिसाब से मैंने अभी इंडोनेशिया का अगर तुम लोग वर्ड वगैरह देखो तुम लोग बताना मुझे, ठीक है। तो जो उसका वर्ड है ना मोनाको में कितने वर्ड है उसके कॉन्स्टिट्यूशन 3,814 इतने से वर्ड है बताओ, और 12 चैप्टर है उसके अंदर और 96 आर्टिकल्स है। तो ये बहुत ही छोटा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये इंडोनेशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1945 का, ये कुछ थोड़ा डाउटेड लग रहा है, तुम लोग चलो कमेंट में बताओ, चलो। सो बस इतना ही है, क्वेश्चन तुम्हें बता दिया इंडोनेशिया और मोनाको का। सो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक इट, ओके बाय।